कहानी ऑस्कर नाम के एक बौने लड़के पर निर्धारित है जो अपनी नौकरानी से लेके अपनी पड़ोसी तक से इंटीमेट होके उसे प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद ऑस्कर क्या क्या कारनामे करता है इस एक्सप्लेनेशन में हम आगे देखेंगे। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द चिल्ड्रन। ये मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है और हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी एक जोसेफ नाम का आदमी भागते हुए उसके पास आता है और पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी एना अपनी जादुई गुफा खोलकर उस जोसेफ को छुपा लेती है। वे जोसेफ बहुत बदतमीज होता है और उसकी गुफा में ही उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। तभी पुलिस के जाने के बाद वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर तभी पुलिस जोसेफ को पकड़ ही लेती है। इससे पहले उसे वो मार डाले, जोसेफ पानी में कूदकर कहीं गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो डूब गया और कुछ लोगों का कहना है कि वो भाग गया। भाग के अमेरिका आके एक बड़ा बिजनेसमैन बनके वो ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एना और उसकी बेटी एग्नेस बाजार में सामान बेचकर किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजन जैन से प्यार करती थी जो एक पॉलिश पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा एग्नेस एल्फ्रेड से ही प्यार करती थी जो एक जर्मन शेफ था। अब इस तीनों के मचाए हुए एक कांड से एग्नेस का बेटा होता है जिसका बाप जैन था या एल्फ्रेड ये सिर्फ भगवान को ही पता है। अब उसका बेटा ऑस्कर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस किया कि जब वो 3 साल का हो जाएगा तो उसे एक टिंड्रम ला कर देगी, तब ऑस्कर चुप हो गया। और जब ऑस्कर 3 साल का हुआ तो उसके बर्थडे पार्टी में जब उसने देखा कि उसके बर्थडे पार्टी में लोग शराब पी रहे हैं और नंगा नाच कर रहे हैं, तब उसने डिसाइड किया कि मुझे कभी बड़ा ही नहीं होना। और ये अपना महान काम पूरा करने के लिए ऑस्कर सीढ़ियों से गिर जाता है और गिर के वो 3 साल का ही रह जाता है। ऑस्कर अपने ड्रम को खुद से कभी अलग नहीं करता और वो ड्रम कोई छीनने की कोशिश करता है तो ऑस्कर इतना तेज चलाता है कि उसकी आवाज़ से शीशे भी टूट जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऑस्कर अब 6 साल का हो गया है और ऑस्कर ना ही तो बड़ा हो रहा था और ना ही अपने ड्रम को खुद से दूर कर रहा था। और उससे कोई उसका ड्रम छीनने की कोशिश करता तो ऑस्कर अपनी आवाज़ से कांच तोड़ देता। ऑस्कर के इस पावर को देख के डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन उसके परिवार को बस ये जानना था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एग्नेस हर गुरुवार को शहर जाया करती थी और ऑस्कर को एक दुकान में छोड़ के उस छिपते छिपाते जैन से मिलने जाया करती और उसके साथ इंटीमेट हुआ करती थी। पर ऑस्कर को एक दिन अपनी माँ की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। और कुछ साल और बीतते हैं और ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका है। फिर ऑस्कर अपने माँ बाप के साथ सर्कस देखने जाता है और उस सर्कस में बौने लोगों को परफॉर्म करता देख उसके माँ बाप सोचते हैं कि ऑस्कर भी बौना ही है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बैबरा नाम के बौने से मिलता है जो कि ऑस्कर के इस टैलेंट को देखने के बाद वो अपने सर्कस में ऑस्कर को काम करने के लिए बोलता है। पर तभी ऑस्कर के वहाँ माँ बाप आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एग्नेस जिस दुकानदार के पास ऑस्कर को छोड़ के जाया करती थी वो दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगता है। वो दुकानदार उसे और एग्नेस को अपने साथ लंदन चलने को बोलता है। तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहाँ से गाली देकर उसे चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है एग्नेस प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से एग्नेस बहुत परेशान रहती है और परेशान की वजह से वो बहुत सारी मछलियाँ खाती है जो उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं उसके पति एल्फ्रेड को कोई मतलब नहीं था कि उसके पेट में किसका बच्चा है, बस वो एग्नेस को खुश देखना चाहता है। पर क्योंकि ऑस्कर को जन्म देने के बाद एग्नेस कभी खुश नहीं रही, इस वजह से वो उस बच्चे को कभी जन्म देना नहीं चाहती थी। और ज़्यादा मछलियाँ खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो अपना ड्रम ठीक कराने के लिए पॉलिश पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। ये वो दौर चल रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पे हमला करके उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पोस्ट ऑफिस पर पॉलिश लोग जर्मनियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी अचानक जर्मन्स हमला कर देते हैं और इस हमले में औरों के साथ साथ जैन भी मारा जाता है।
पर ऑस्कर किसी तरह बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड मारिया नाम की एक 16 साल की लड़की को अपनी दुकान पे काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान पे काम करने के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी और ऑस्कर को देखते देखते मारिया से प्यार होने लगा। ऑस्कर भी मारिया की ही उम्र का था, लेकिन मारिया को उस बात पे यकीन नहीं था और उसे लगता था ऑस्कर अभी बच्चा है। फिर एक रात एल्फ्रेड किसी काम से बाहर जाता है तो ऑस्कर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मारिया के साथ कंबल में घुस के इंटीमेट होने लगता है। तभी मारिया को भी मज़ा आता है और मारिया उसे नहीं रोक पाती। अब ऑस्कर धीरे धीरे और करीब आने लगा। तभी ऑस्कर को पता चलता है मारिया का एल्फ्रेड के साथ अफेयर है। मारिया एल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एल्फ्रेड उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। तभी मारिया उस बात से बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तब ऑस्कर उसको संभालने जाता है। तभी मारिया ऑस्कर को एक लात मारती है और बोना बोलती है। अब कुछ महीने बाद पता चलता है कि मारिया एल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन ऑस्कर उसे मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती थी। तभी कुछ महीने बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको पाकर सब लोग खुश थे, लेकिन ऑस्कर इससे बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था वो बच्चा उसका है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर के फ्रेंड बैबरा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी आर्मी एक बड़ी पोस्ट पे काम करता था। एक दिन ऑस्कर को अपनी टीम में आने को कहा, जो कि पेरिस में परफॉर्म करने वाले थे। अब ऑस्कर उसके साथ मिलके सभी को अपना टैलेंट दिखाने लगता है और इस दौरान उसे अपनी टीम की एक लड़की रोजनीता से प्यार हो जाता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं ऑस्कर अपने बोने दोस्तों के साथ खुश था और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता था, जैसे कि खाना पीना और हर किसी से इंटीमेट होना। पर तभी अमेरिकन सेना वहाँ पे हमला कर देती है और उस हमले में ऑस्कर की रोजनीता मारी जाती है। और तभी उस हादसे के बाद ऑस्कर घर वापस आ जाता है और मारिया के उस 3 साल के बेटे को एक टिंड्रम गिफ्ट करता है, जो कि उसे उसके 3 साल की उम्र में मिला था। अब मारिया ऑस्कर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन एल्फ्रेड बहुत खुश था और उसने ऑस्कर को उन लोगों से छुपा के रखा जो ऑस्कर का हॉस्पिटल में इलाज करना चाहते थे, क्योंकि एल्फ्रेड को ऐसा नहीं लगता था कि ऑस्कर एबनॉर्मल है। अब जैसे जैसे शहर में तनाव का माहौल बढ़ रहा था, तभी एल्फ्रेड डर के मारे अपनी पड़ोसन लीना और ऑस्कर को अपने बेसमेंट में छुपा के रखा हुआ था। इसके साथ एल्फ्रेड को अपनी नाजी सिपाही होने का सबूत भी छुपा के रखना पड़ता था। फिर एक दिन रशियन सिपाही एल्फ्रेड के घर में घुस आते हैं और उसके सामने ही लीना के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। पर तभी वहीं एल्फ्रेड नाजी सिपाही होने का सबूत छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक पिन देता है, जिसके ऊपर नाजी सिपाही लिखा होता है। एल्फ्रेड उस पिन को निगल लेता है और उसे निगलने के कारण एल्फ्रेड की डेथ हो जाती है। फिर अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी एल्फ्रेड की दुकान पे आता है और अब वो उस दुकान का नया मालिक था। अब उस दुकान पे कब्जा करने के बाद मारियस एल्फ्रेड का फ्यूनल कर देता है, क्योंकि उसने रिसेंटली अपनी पत्नी और बच्चे को खोया था, तो वो अपनों को खोने का दुख अच्छे तरीके से जानता है। वहीं एल्फ्रेड के फ्यूनल पर ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका उस दुनिया में कोई नहीं है और अब वो डिसाइड करता है कि वो बड़ा होगा। फिर ऑस्कर अपने ड्रम को भी एल्फ्रेड के साथ दफना देता है। तभी कहीं से आके ऑस्कर के सर पे पत्थर लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पे मौजूद एक आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट में देखते हैं एना को छोड़कर सभी लोग उस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं और तभी ऑस्कर को पता चलता है कि उसके चिल्लाने की भी शक्ति जा चुकी है। लास्ट में एना वहीं पे रह जाती है जहाँ पे फिल्म की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।